दोस्तों, भारत अपने जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते देश की पॉलिटिकल पार्टियों के बीच आपसी घमासान भी अपने चरम पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक आते ही देश में विभिन्न प्रकार के मुद्दों की बात शुरू हो जाती है, जिनको लेके पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है। उदाहरण के तौर पर युवाओं को मिलने वाली जॉब हो या किसी भ्रष्टाचार के लिए पार्टी का एक दूसरे पर घेराव या अन्य कोई मुद्दा। पर दोस्तों, इस बार के चुनाव में एक ऐसा मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है जो इससे पहले ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वादों की लिस्ट में था, ना कोई इसके बारे में जानता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कच्चातीवू के बारे में। कोई पूछे इनको कच्चातीवू क्या है, और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चातीवू वापस ले आइए। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साल 1974 में कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी इसे जोर शोर से उठा रही है। साथ ही साथ बीजेपी के तमिलनाडु से प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा दायर की गई एक आरटीआई से इस विषय को और हवा मिली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं आखिर क्या है इस द्वीप की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका में नेदुनथीवू और भारत के पवित्रतम 4 धाम तीर्थस्थलों में से एक रामेश्वरम के बीच स्थित है। यह 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। यह भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है और श्रीलंका के जाफना से यह लगभग 62 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों यानी कि भारत और श्रीलंका के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। कच्चातीवू द्वीप तमिलनाडु के मछुआरों के लिए सांस्कृतिक रूप से इम्पोर्टेंट है और यही वजह है कि इसे श्रीलंका को सौंपने के खिलाफ तमिलनाडु में कई आंदोलन हुए हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात द्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस द्वीप का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह द्वीप का निर्माण हुआ था। इसके बाद मध्ययुगीन काल में इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण हो गया था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में इस द्वीप का नियंत्रण रामनाथ जमींदारी के हाथ में चला गया, जो आज के रामनाथपुरम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, फिर दौर आया ब्रिटिश हुकूमत का। ब्रिटिश राज के दौरान यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था। फिर आता है साल 1921, जब भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए द्वीप पर अपना अपना दावा पेश किया, और इसी का नतीजा यह निकला कि यह विवाद साल 1974 तक सुलझ नहीं पाया था। आइए जानते हैं कि अब द्वीप को लेके क्या है समझौता। दोस्तों, साल 1974 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास किया, और इसी समझौते के एक हिस्से के रूप में इंदिरा गांधी ने कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया। उस समय उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और इस द्वीप पर भारत का दावा खत्म करने से श्रीलंका के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे। समझौते के मुताबिक भारतीय मछुआरों को अभी भी इस द्वीप तक जाने की इजाजत थी। इसके बाद साल 1976 में भारत में इमरजेंसी की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ, जिसके तहत किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कच्चातीवू पर तमिलनाडु की क्या स्थिति है। बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई के द्वारा दायर की गई आरटीआई में कच्चातीवू पर आई जानकारी से यह मामला और भी गंभीर हो गया है। How Congress as a party and as a government have ceded a piece of India, a piece of Bharat, relinquished sovereignty, more importantly, shrunk our India's borders, thereby creating all the problems our Tamil fishermen brothers and sisters are facing today. तो आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा से सलाह किए बिना यह द्वीप श्रीलंका को दिया गया था, और उस समय भी इंदिरा गांधी के इस कदम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। साल 1991 में श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारत के दखल के बाद कच्चातीवू को दोबारा वापस लेने की मांग उठी थी, और उस समय यानी के साल 2008 में तत्कालीन नेता जयललिता ने कोर्ट में अर्जी दी थी और कहा गया था कि संवैधानिक संशोधन के बिना कच्चातीवू को किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जा सकता है। पिछले साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था,
जिसमें उन्होंने कच्चातीवू पर बात करने को कहा था ताकि इस मसले पर जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस टॉपिक पर क्या कहा गया। दोस्तों, तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कच्चातीवू 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था। और अगर आज आप यह पूछे कि इसे कैसे वापस लिया जा सकता है, तो अगर आप कच्चातीवू को वापस चाहते हैं तो आपको इसे वापस पाने के लिए युद्ध करना होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।